एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PR मोटो व्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं जो CBS वाली बाइक होती है और जनरल CBS वाली बाइक होती है, तो उनमें क्या डिफरेंस होता है अंदर सिस्टम में, एंड मैं आपको बताऊंगा इस लास्ट में CBS वाली बाइक में CBS को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ जो बाइक है, तो यहाँ पर आपको दिखाओ तो ये है होंडा साइन SP जो कि है CBS मॉडल। एंड इस तरफ में अगर आपको दिखाऊँ तो ये है हीरो ग्लैमर i3s नॉन CBS मॉडल। तो साइन SP जो है वो है CBS मॉडल एंड ग्लैमर i3s जो है वो नॉन CBS मॉडल। साइन SP का ये वाला पैनल है, मैं इसको पहले खोल के दिखाऊँ कि इसमें क्या क्या होता है अंदर CBS यूनिट में, एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक लास्ट वीडियो में कि क्या हम नॉन CBS वाली बाइक में CBS को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो मैंने यहाँ पे इस बाइक का जो पैनल है सेट का खोल दिया, तो यहाँ देख सकते हैं आप सामने में यहाँ पे ये CBS यूनिट लगा हुआ है। ये आपका जो मैं अगर रेयर ब्रेक यहाँ पे दबाऊंगा तो ये देखिए ये CBS यूनिट यहाँ इंगेज होता है। तो जैसे मैं ये रियर ब्रेक यहाँ पे देखिए, अब जैसे मैं इसको दबा रहा हूँ तो ये यहाँ पे CBS यूनिट इंगेज हो रहा है। ये सिर्फ फ्रंट ब्रेक के लिए है। जब मैं घिसता हूँ तो ये यहाँ पे प्रेशर वॉल्व है, यहाँ पे ऑयल का प्रेशर क्रिएट होता है। ऑयल यहाँ पे CBS वाली जो बाइक होती है इसमें पीछे में होता है। डिस्क ब्रेक वाले में मैं बता रहा हूँ, जो जिसमें फ्रंट में डिस्क वो CBS वाली बाइक है, तो उसमें एक पीछे ऑयल का कंटेनर लगा होता होगा एंड आपको इस ऑयल को भी हमेशा चेक करते रहना होगा। तो ये यहाँ पे CBS यूनिट है। जैसे मैं दबाऊँगा ब्रेक को तो यहाँ प्रेशर क्रिएट होगा। ये प्रेशर इस लाइन जो है ये लाइन से कनेक्टेड है प्रेशर वाल्व, एंड ये लाइन आपके फ्रंट ब्रेक के कैलिपर्स में के कनेक्टेड है। दिखाऊँ तो ये लाइन यहाँ से अंदर गई है एंड इस तरफ से आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो एक लाइन अंदर से कनेक्टेड, एंड ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ब्रेक लाइन है ये अंदर से कनेक्टेड होकर आ रही है अंदर साइड से, एंड ये आके यहाँ पे आपके ब्रेक के कैलिपर में कनेक्टेड है। जिससे कि आप पीछे वाली ब्रेक दबाते हो तो साथ साथ इसके फ्रंट ब्रेक भी इंगेज होते हैं। हालांकि इस ब्रेक को पूरा प्रेशर नहीं पड़ता है, ब्रेक सिर्फ इंगेज होते हैं, इससे कि बाइक आपकी स्किड नहीं होगी। बट CBS वाली बाइक में होता है कि अगर आप सिर्फ पीछे वाली ब्रेक दबाए तो ही ये चीज़ फंक्शनल होगी। अगर आप फ्रंट ब्रेक दबाएंगे तो ये चीज़ काम नहीं करेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रंट ब्रेक से ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। अब इससे फ्रंट ब्रेक दबाएंगे ये ब्रेक इंगेज होगा, एंड ये ब्रेक लाइन देखिए यहाँ से आई हुई है एंड ये आके यहाँ पे कनेक्टेड है। तो अगर आप फ्रंट ब्रेक मैंने सिचुएशन में दबाते CBS वाली बाइक में तो आपकी बाइक का फ्रंट व्हील लॉक हो सकता है एंड आपकी बाइक उस टाइम स्किड हो सकती है। तो अगर आप CBS वाली बाइक है तो आप पीछे वाली ब्रेक भी दबाएंगे तो आपकी बाइक के टुकड़े के चांसेस ज़्यादा, एंड आपका पीछे वाला व्हील स्किड नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने दिखा दिया CBS यूनिट कैसे काम करता है। जिसका जो रियर ब्रेक है वो एज यूजुअल ही काम करता है। देखिए जैसे मैं यहाँ ब्रेक दबाऊँगा ये पीछे वाला इंगेज होगा, ये वाला ब्रेक एज यूजुअल काम करेगा, बस यहाँ पे आपको यहाँ पे कनेक्टेड मिलेगा। जो ड्रम ब्रेक वाली CBS बाइक होती है उसमें ये तार से कनेक्टेड होता है, एंड अगर मैं नॉन CBS वाली बाइक में दिखाऊँ तो उसमें आपको मैं एक बार दिखाता हूँ। तो ये जो नॉन CBS वाली बाइक है ग्लैमर i3s है, एंड इसमें ये नॉर्मल ब्रेक है, जैसे आप दबाएंगे तो पीछे वाला इंगेज होगा सिर्फ। इसमें कोई यहाँ पे CBS का यूनिट नहीं लगा हुआ है, तो दिखा दूँ कोई CBS का यूनिट नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पे लाइट का है, ब्रेक लाइट, एंड इसमें फ्रंट में भी यहाँ पे सिर्फ एक ही पाइपलाइन कनेक्टेड है जो कि फ्रंट ब्रेक से आके यहाँ कनेक्टेड ऊपर में, फ्रंट ब्रेक से आके यहाँ पे ये लाइन कनेक्टेड है। तो अगर आपको CBS बाइक और नॉन CBS बाइक में डिफरेंस करना है तो ये एक बहुत आसान तरीका है डिस्क ब्रेक वाले में। स्पेशली यहाँ पे आपको 2 ब्रेक लाइन देखने को मिलेगी CBS वाले में, एंड अगर आपकी ड्रम ब्रेक वाली बाइक है तो उसमें भी आपको 2 ब्रेक की वायर्स मिलेंगी। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि CBS वाली बाइक और नॉन CBS वाली बाइक में क्या डिफरेंस होता है एंड इसके अंदर के मैकेनिज्म कैसा है। अगर आपको जानना है कि ये प्रैक्टिकल कैसे काम करते हैं तो मैंने भी उस पर अलग से वीडियो बनाई है, तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, एंड आई बटन में भी आ रहा होगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड अब बात करते हैं कि हम लोग जो नॉन CBS वाली बाइक होती है तो क्या हम लोग इसमें CBS इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है हाँ और ना दोनों। क्योंकि जो डिस्क ब्रेक वाली जो CBS वाली बाइक होती है उसमें आपको मैकेनिकल चीज़ें लगती है, जिसको कि अगर आप इंस्टॉल करना चाहें तो आपको कुछ ज़्यादा ही पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। भाई साहब मास्क पहन के बोलने बड़ी दिक्कत हुई, देखो पसीना आ गया। तो जो नॉन CBS वाली बाइक होती है जिसमें फ्रंट में ड्रम ब्रेक होता है तो उसमें आप CBS कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदनी पड़ेगी। नहीं, अगर आपकी जो फ्रंट डिस्क वाली बाइक है तो उसमें आपको CBS लगाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि ये जो आप देख सकते हैं ये CBS यूनिट है, आपको ये पूरा CBS यूनिट खरीदना पड़ेगा, एंड प्लस
आपके ये फ्रंट वाले ब्रेक के कैलिबर्स ये आपके चेंज होंगे, आपको ब्रेक लाइंस भी नहीं लगाने पड़ेंगे। तो इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो सकती है। एंड ये मैकेनिक पे भी डिपेंड करता है कि क्या वो ठीक से परफेक्टली फिट कर पाएगा, तो ही आपकी जो CBS है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएंगे। एंड जो ड्रम ब्रेक वाली CBS बाइक होती है उसमें तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको एक तार का ज़रूरत पड़ेगा जो कि आप बाईसाइकिल जो साइकिल के जो वायर होते हैं उससे भी कम चला सकते हैं। एंड आपको थोड़े बहुत और कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये बाइक का फ्रंट व्हील में ड्रम ब्रेक है तो आप इसमें CBS इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड अगर आपकी फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक का है तो उसमें CBS इंस्टॉल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, वो मैकेनिक पे डिपेंड करता है। एंड हिसाब से ही बोले सांस फूल रहा है मास्क के अंदर बोलने में, देखो पसीना भी कितना हो रहा है। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं बाइक करते। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया, पसंद है तो पहले लाइक शेयर, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे चलिए एक न्यू वीडियो।